तो गाइस यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ इलू के लिए रसना, क्योंकि ग्लूकॉन डी इलू के दोनों खत्म हो गए थे, ऑरेंज वाला भी और लेमन वाला भी। तो यहाँ पे रसना बना के दे रही हूँ उसको। ठंडी ठंडी चीज़ों की थोड़ी सी इच्छा होती है। सुबह सुबह उठती है ना, तो उठती ही उसकी क्लास लगती है, तो वो नाश्ता प्रॉपर तो करती नहीं है, थोड़े से 2-3 बिस्किट खा लिए या फिर एक ब्रेड खा ली। तो इस वजह से नाश्ता मैं उसको बाद में देती हूँ प्रॉपर वाला, क्योंकि इतनी जल्दी उसको भूख भी नहीं लगती और क्लास की टेंशन में वो लेती भी नहीं। तो यहाँ पे बस एक बार रसना दे रही हूँ, फिर एक फ्रूट दूंगी थोड़ी देर में, और फ्रूट देने के बाद उसका जो है नाश्ता दे दूंगी जब उसकी इच्छा होगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे। आज मैं कर रही हूँ 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद ब्लॉगिंग। मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं की 2-3 दिन से, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, और जब तबीयत ख़राब होती है तो ब्लॉगिंग मुझसे होती नहीं, और काम भी इतना मैं कर नहीं रही थी, और मेन ही काम कर रही थी। तो घर भी सड़ चुका है। दो टाइम का खाना इन्होंने बनाया था, हल्की फुल्की झाड़ू वाड़ू वगैरह करती थी। तो अब जब ये काम करते घर पे, तो घर का जो हालत होती है, ओ माय गॉड, और मेरी बहुत नुकसान कर देते हैं। ये देखो, नई जितनी भी ग्लासेस मैं लाती हूँ ना, वो सारे के ना वो सेट बिगाड़ देते हैं। 1 या 2 ग्लास तोड़ देते हैं, तो मेरा सेट खराब हो जाता है। तो बस अभी बर्तन बचे, ऑफिस गए, ईलू को भी रसना बना के दिया। कल मैंने रसना बना दिया था, तो ग्लूकॉन डी खत्म हो गया, तो उसने बोला रसना दे दो उसको। थोड़ी सी ठंडी ठंडी चीज़ों की इच्छा होती रहती। अभी बर्तन करूँगी, सफाई भी नहीं की है, क्योंकि ईलू की क्लास लग रही है, और उस क्लास लगते में मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। पहले इसलिए नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी थोड़ा सा उठने की हिम्मत हुई तो मैं उठ गई। तो अब जब उसकी क्लास ओवर होगी ना, ख़त्म होगी, तब मैं सफाई स्टार्ट कर दूँगी। अभी तब तक किचन का काम कर लेती हूँ। तो बस यही है। चलो, आज का ब्लॉग भी इसीलिए स्टार्ट कर दिया है, 2-3 दिन से की नहीं थी। और जो ब्लॉग्स आपके पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं पुराने, क्योंकि कब मैं बना के रख रखे थे मैंने, और एक एक करके मैं अपलोड कर रही हूँ। इसलिए मैं 2 नहीं डालती दिन में। अगर मैं दिन में 2 बना लेती हूँ कई बार, लेकिन 2 इसलिए नहीं डालती कि जब कुछ ऐसा इमरजेंसी हो, जैसे कि तबीयत खराब हो गई, तो तब मैं वो ब्लॉग्स ना मैं डाल सकती हूँ। तभी आज भी जो आएगा वो पुराना होगा, 2-3 दिन पुराना ब्लॉग होगा, वो आएगा आपका। उसकी भी एडिटिंग नहीं हुई है, क्योंकि 3 दिन से मेरी तबीयत ही खराब थी, तो मैंने वॉइस ओवर नहीं किया। तो अब मैं जाके करूँगी, जब ये थोड़ा सा सफाई वफाई कर लूँगी तो वॉइस ओवर करूँगी, और उसके बाद उसकी अपलोड करूँगी। उसमें भी यार 1 घंटा लग जाता है, तो वो करूँगी। चलो, बाद में मिलती हूँ बर्तन करके। बस ये गैस साफ करी थी इन्होंने, 2 दिन दाल वाल बनाई ना, तो गिर गई। और फिर मेरा तबीयत ठीक नहीं थी कि मैं साफ सफाई कर लूँ। इतनी नॉर्मल कमरे की सफाई कर लूँ, वही बहुत हो रहा था, मेरे से हो रहा नहीं था। तो बस ये है कि काम तो छोटे छोटे इतने हैं, औरतों के पास इतने हैं कि पूछो मत, उनका पूरा दिन निकल जाता है। फिर भी मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ, अपनी हॉबीज़ के लिए भी टाइम निकालती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो भी फिर इनको पता है, ये नेगेटिव वे में नहीं बोलते, लेकिन ये बोलते हैं तुम घर पे दिन भर बैठी बैठी क्या करती होगी। ये कभी सोचते रहते हैं कि तुम करती क्या होगी। मैं तो बोलती हूँ, अरे बाबा मैं काम करती हूँ, दुनिया भर के काम होते हैं घर में, और फिर एक्स्ट्रा काम भी मैं निकालती रहती हूँ। जब हम लोगों का काम पूरा रहता है औरतों का, तो हम जो है एक्स्ट्रा काम अपना निकाल लेते। कभी अलमारी साइड कर लिया, कभी फ्रिज क्लीन कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो बस ऐसे बोल दिया जाता है कि औरतें बेचारी औरतें घर पे करती हैं, बैठी बैठी काम होते हैं बहुत। तो आज बस ये फटाफट सारा काम कर लेना, उसके बाद मुझे एक बवाल वाली वीडियो बनानी। बवाल पता है क्यों कह रहे, मंथली बजट बनाऊंगी। 2 मंथली बजट मुझे बनाने, रिक्वेस्ट आई है। तो बवाल इसलिए करेंगे, कुछ लोग जो ना समझ होते हैं, जो समझने की कोशिश ही नहीं करते, वो उसका बवाल बना देते हैं। तो मेरे पास जो है छाया जी हैं, हमारी फैमिली मेम्बर, या जो कविता जी, उन्होंने मुझे बताया कि छाया जी ने 5000 में भी अपना मंथली बजट चला रखा है, पूरा घर चला रखा है, और कविता जी ने 4000 में भी चला रखा है। तो करने वाला जो इंसान होता है ना, वो सब कर सकता है, और जिसको करना ही नहीं होता, ना वो 10 में कर पाएगा, ना वो 20 में कर पाएगा, ना वो 30 में कर पाएगा। तो बवाल क्रिएट करने वाले ये कर देते हैं। 2-3 बंदे ऐसे आते हैं ऐसे मंथली बजट में, वो बवाल बनाने लगते हैं, हर छोटी छोटी बात का बवाल बनाने लगते हैं। तो इस वजह से कह रही हूँ, बवाल वाली वीडियो बनाने वाली। तो करने वाला सब कुछ कर लेगा, जिसे करना ही नहीं है वो कुछ नहीं करेगा। मैं क्या है कि आपको एक रूपरेखा दे सकती हूँ, आपको एक आइडिया दे सकती हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी तो अपना दिमाग भी सबको लगाना होता है ना। आप ही बताइए, सारा मेरे माइंड से ही चलोगे क्या? अब हर स्टेट की प्राइस तो मैं नहीं बता सकती ना,
हर स्टेट का प्राइस थोड़ी मैं आपको बता दूंगी, एक एक चीज़ मैं कलेक्ट करूंगी तो कैसे होगा बताओ। मैं एक आइडिया देती हूँ, ये थोड़ी आपको हार्ड एंड फास्ट रूल है कि मैंने जो कहा है वही आपको कर देना है, ऐसा नहीं है। तो बवाल थोड़ा कम क्रिएट किया करो। और दूसरी बात, जिन लोगों को मुझे जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं ना, मैं उनके लिए ये वीडियो बनाती हूँ, उनको पसंद आ जाती है, मेरे लिए सबसे बड़ी बात वो होती है। जो वो वीडियो थी जिनके लिए मैंने बनाई थी उनका मुझे कमेंट आ गया कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी रिक्वेस्ट पूरी की, उनको पसंद आ गया, मेरे लिए वो बहुत है। बाकी जितनों को बवाल करना है वो बवाल कर लेना, ठीक है। आगे भी ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी, किसी भी बवाल से मैं डरती नहीं हूँ, जितने बवाल करने हैं उतने बवाल कर लेना मेरी वीडियोज़ पे, मैं डरती नहीं। मैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ जिनको ज़रूरत है, और जिन उनको पसंद आ गई, मेरे लिए वो बहुत है। चलो फटाफट काम करते हैं। तो बस यहाँ पे कर रही हूँ मैंगो कट, क्योंकि एलू को मुझे देना था। एक फ्रूट देना भी ज़रूरी है, मैंगो और वाटरमेलन जो है वो अच्छे से खा लेती है, तो इस वजह से मैं उसको ये 2 फ्रूट जो हैं वो ज़रूर से एक दिन में दे ही देती हूँ, हर दिन। तो बस उसे दे रही हूँ, फिर मुझे इसका नाश्ता बनाना था। मैंने कुछ शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर काट लिए। आज इन को नाश्ते में मैं दूंगी पराठा पिज़्ज़ा। क्यों? क्योंकि हर इंसान को बदलाव पसंद है। देखो, पोहा उपमा जो है दिन भर बच्चा नहीं खाएगा। पोहा उपमा के ज़माने गए, पास्ता और पिज़्ज़ा के ज़माने आ गए, ठीक है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि पास्ता और पिज़्ज़ा जो है हमारे बच्चों के लिए उतना हेल्दी नहीं है जितना कि पोहा उपमा है, ठीक है। लेकिन उसे हेल्दी बनाना भी तो हमारा ही काम है। तो आप दीजिए बच्चों को, पास्ता भी दीजिए, पिज़्ज़ा भी दीजिए, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट डाल दीजिए। आटे का पिज़्ज़ा बना दीजिए, आप रोटी पिज़्ज़ा बना दीजिए। रोटी बनाई, उस पर ये सब चीज़ें पिज़्ज़ा वाली डाली और बन गया पिज़्ज़ा। पास्ता है, आटे का बना दीजिए, आधा आटा आधा मैदा मिला के बना दीजिए। तो ये ज़माने जो है, पिछले ज़माने जा चुके हैं, नया ज़माना आ चुका है। बच्चे भी इस नए ज़माने के हैं। हाँ, हम उन्हें कह सकते हैं कि तुम ये खाओ, वो खाओ, हेल्दी चीज़ खाओ, हम उसे फोर्स नहीं कर सकते। जहाँ भी हम किसी को फोर्स करेंगे वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो फोर्स किसी भी चीज़ में ना करें। जो उस बच्चे को पसंद है वही उसके अंग लगेगा। मेरा मानना ये, मैं अपनी सोच बताती हूँ, वही उसके अंग लगेगा। तो मैं आटा, सुबह रोटी जो मैंने बनाई थी वो आटा लगा हुआ है, उस आटे का मैं रोटी बनाऊंगी और पराठा बनाऊंगी और उस पर पिज़्ज़ा वाली सारी टॉपिंग, चीज़ वगैरह सब डाल दूंगी। तो वो पिज़्ज़ा का पिज़्ज़ा हो गया, हेल्दी का हेल्दी हो गया, बच्चे के मन को भी भा गया और उसके अंग भी लग गया। तो मेरा मानना ये है कि इस तरीके से हम बच्चों के जो नाश्ते वाश्ते में थोड़ा सा बदलाव करके, थोड़ा सा ट्विस्ट ला करके उन्हें हेल्दी
चीज़ें भी दे सकते हैं और उनकी पसंद की चीज़ें भी जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि हर इंसान को बदलाव पसंद है। प्रकृति का नियम प्रकृति का नियम है, जीवन परिवर्तनशील है। जो इंसान समय के साथ बदल जाएगा वही सफल होगा, जो नहीं अपने आप को बदल पाएगा वो पीछे ही रह जाएगा। तो बस यहाँ पे मेरे पास जो सुबह इनका टिफ़िन बनाया था, तो वो खाना बनाया था ना, उसका आटा रखा था, तो आटा की रोटी बेल लूँगी। वैसे ये रेसिपी दे चुकी हूँ, थोड़ी सी मोटी रोटी हमें बेलनी है। तो बस ये रोटी बेल जाएगी, फिर हमें क्या करना है, इसमें छेद कर देना है ताकि ये फूले नहीं। जब सेकेंगे ना हम, ताकि ये फूले नहीं, तो इसमें फोक से छेद कर देना है, थोड़े से होल कर देना है। और फिर तवा जो है ना वो चढ़ा देना और उसमें एक साइड से इसे सेक लेना है। जैसे एक साइड से, ये देखिए एक साइड से सेक गई ना, बस अब हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है। ठीक है, फिर आप चाहें तो इसमें बटर भी लगा सकते हैं और तवे की जो आंच है वो बिल्कुल सिम कर देनी है। फिर मैं बटर लगाना भूल गई थी, तो ये है मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस। आपके पास नहीं है ना तो आप टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं। फिर ये तीनों वेजिटेबल्स जो है ना, शिमला मिर्च और ये प्याज और टमाटर, वो डाल दिए थे मैंने। और ये है पिज़्ज़ा सीजनिंग। आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग ना हो तो आप नमक मिर्च डाल सकते हैं, या फिर मैगी मसाला रखा हो ना तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें रखती हूँ इल्लू के लिए। ये है चीज़, तो फिर मैं इसमें चीज़ डाल दूँगी। ये देखिए, आप पनीर भी डाल सकते हैं। होममेड चीज़ की भी वैसे मैंने रेसिपी आपको बता रखी है। तो ये चीज़ जो है वो मैं यहाँ पे इसमें डाल दूंगी। इल्लू को चीज़ पसंद है तो अच्छे से चीज़ डाल दे रही हूँ मैं। और इसमें फिर नमक थोड़ा सा इसमें स्प्रिंकल कर दिया है। फिर क्या किया है कि थोड़ा सा घी लगा दिया, या आप बटर भी लगा सकते हैं। और जो पिज़्ज़ा हमने रेडी किया था वो हम जिस साइड से सिका हुआ नहीं था उस साइड से हम इसमें इस तवे पे रख देंगे और इसको ढक करके कुछ देर के लिए पका लेंगे, ताकि नीचे से सिक भी जाए और जो चीज़ है वो मेल्ट भी हो जाए। तो ये देखिए, नीचे से सिक भी गया था और मेल्ट भी हो गई थी चीज़। तो बस इसे उतार लेना है हमें। तो हमारा जो रोटी पिज़्ज़ा है, या कहें कि पराठा पिज़्ज़ा है, वो रेडी हो चुका है। तो फिर बस प्लेट में निकाला और इल्लू को मैंने जो है वो दे दिया था। ऊपर से एक बार और मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग जो है वो डाल दी थी इसमें। फिर बस वही 2 रोटी बनानी थी मुझे, 2 पिज़्ज़ा, तो बस 1 रोटी और मैंने डाली और वो भी बन जाएगा साथ ही में। तो ये बस ये डाल रही हूँ और फिर इल्लू को कट करके दे दूँगी। तो बस उसका जो नाश्ता है आज का वो ये हो जाएगा। तो लीजिए, एक और पिज़्ज़ा जो है वो तैयार है, रोटी वाला। अब मुझे तो इसका टेस्ट पता नहीं है कि कैसा लगता होगा। मैंने आपको इसकी रेसिपी पहले भी बताई है, लेकिन फिर इसलिए बता रही हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हो। और भी रेसिपीज़ मैं साथ साथ में समय समय पर बताती रहूँगी, लेकिन इसकी जो टेस्ट है वो इल्लू से ही चल के पूछेंगे कि कैसा है, क्योंकि मैं खाती नहीं चीज़ वीज़, मैं बहुत रेयरली खाती हूँ। जब मेरा मन होता है तब मैं बाहर मिस्टर बीन में अपनी पेट पूजा करती हूँ पूरा। अब ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन अभी मैं चाह रही हूँ कि 2-3-4 दिन से डाइट वाइट भी नहीं हुई, तबीयत खराब थी, ना ही एक्सरसाइज हुई, ना कुछ हुआ, ना वॉक हुई, ना गर्म पानी हुआ। तो बस मैं टेस्ट नहीं करती हूँ, इल्लू को ही देती हूँ। चलो उसी से पूछते हैं। तो ये लीजिए, अब इल्लू से ही पूछते हैं कैसा बनता है। ये टेस्ट रियल में बताएगी, ये झूठ नहीं बोलेगी। मुझे इस पर इतना विश्वास है कि कभी झूठ बोलती नहीं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अपने बच्चे पर फेथ रखें, विश्वास रखें कि वो कभी आपसे कुछ गलत या झूठ नहीं बोलेगा, तो आपका बच्चा रियल में कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगा। इल्लू ना कभी किसी को नुकसान पहुँचाने का सोच सकती है, मुझे इतना विश्वास है, ना ही ये झूठ बोलेगी। तो इल्लू ही आपको टेस्ट बताएगी, क्योंकि इसने एक खा चुकी है। तो बता। वाह, मतलब इतना। 1 मिनट, ये थोड़ा धीरे बोलती है इसलिए। ये जो रोटी पिज़्ज़ा है वो इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी कि रियल पिज़्ज़ा लग रहा है। और मेरी मम्मी एक हेल्दी चीज़ जैसे रोटी है, कई बच्चों को भाती नहीं, तो मेरी मम्मी उसी को इतना टेस्टी बना देती है कि रोटी भी पसंद आ जाती है ना। तो आप दीजिए पास्ता पिज़्ज़ा, और लेकिन हेल्दी वे में दीजिए, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा, ये है बात। तो देखिए, इसको इतना पसंद आया, लास्ट वाला वो खा चुकी है। 2 रोटी, देखो 2 हो गई ना रोटी, पिज़्ज़ा के चक्कर में 2 रोटी खा ली। अभी चाहे तो ये तीसरी भी खा जाए, ऐसा लगता है। तो अगर आप अपने बच्चे को खिलाना चाहते हैं तो उसके मन का खिलाइए, तो उसके अंग भी लगेगा। डेली पोहा उपमा नहीं चलेगा, उसको बदलाव करने पड़ेंगे। उसके नाश्ते में, उसके खाने में बहुत से बदलाव करने पड़ते हैं, तब जाके बच्चे अच्छे से खाते हैं। तो फ्रेंड्स, इल्लू का नाश्ता तो हो गया। अब हम क्या करें, हम औरतों को तो अपना ख्याल खुद रखना है। तो क्या करूँगी मैं, हर दिन अपने नाश्ते में चेंज करते रहिए। रिंकू जी ने और भी कई चीज़ें पूछी हैं, तो मैं बता रही हूँ कि भाई
पतला हर कोई होना चाहता है, थोड़ा सा वेट लॉस करना चाहता है। हाँ 1-1.5 महीने लग के आप करेंगी ना कोशिश प्रयास, तो ज़रूर से कुछ ना कुछ आपका वेट ज़रूर से कम होगा। आप ऐसा कीजिए, आप अभी अपना वेट है ना देख लीजिए कितना है, फिर आप 1-1.5 महीने बाद देखिएगा कि कितना हुआ। ठीक है, मेरा तो यार कई बार 3 दिन में 3 किलो कम हो जाता है, पहले मैं इतनी हार्ड वाली कर लेती हूँ। तो ये मैं एक बाउल ले रही हूँ। कल मैंने छोले बनाए थे तो वो उबले हुए छोले रखे हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं। तो इसका मैं सैलेड बना रही हूँ। इसमें मैं टमाटर, प्याज और खीरा भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए, थोड़ी सी मिर्ची डाल दीजिए, हरी मिर्च डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए और नींबू निचोड़ लीजिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि हमारा पेट काफ़ी देर तक इससे भरा रहता है और भूख नहीं लगती है। ठीक है, तो ये नाश्ते में आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो ये छोले हैं उबले हुए। ठीक है, आप काले चने भी ले सकते हैं, आप मूंग भी ले सकते हैं, आप मोठ भी ले सकते हैं। उन्हें स्प्राउट जो होते हैं ना मूंग वाले और मोठ वाले, वो सब स्प्राउट करके भी आप खा सकते हैं। ये चीज़ें ऐसी होती हैं, इनसे वेट भी नहीं बढ़ता, पेट जो है हमारा बढ़ा रहता है काफ़ी देर तक और अच्छा रहता है। तो बस ये टमाटर प्याज इसमें मैं डाल देती हूँ और थोड़ा सा नमक डालूंगी। थोड़ी सी प्रॉपर रेसिपी नहीं दे रही, एक आइडिया दे रही हूँ आपको, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप सब्जियों का दलिया भी खा सकते हैं, थोड़ा सा कम तेल में कम घी में बनाइए, 1 कटोरी खाइए नाश्ता। फिर आप जब लंच लें तो 1 या 2 रूखी रोटी खा लीजिए, एक सब्जी से सलाद ले लीजिए, ऐसे कर सकते हैं आप। और साथ में आपको वॉक और एक्सरसाइज तो करनी ही होगी। मैं नहीं कहूँगी कि ओनली डाइट से हो जाता है, ओनली डाइट से थोड़ा बहुत होगा, लेकिन एक्सरसाइज और जो वॉक होगी उससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। ये देखिए, अब इसमें बस नमक और नींबू डाल के मेरा नाश्ता ये हो जाएगा। हेल्दी भी है, इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। तो ऐसे ही आप राजमा भी ले सकते हैं। आप मिक्स कर लीजिए, राजमा, चने और छोले भिगो दीजिए, उनको फिर बॉईल कर लीजिए, साथ में 1 कटोरी बन जाएगा आपका नाश्ता। फिर आप उसमें टमाटर प्याज और ये सब डाल के वो नाश्ता कर लीजिए, बहुत हेल्दी है। हाँ थोड़ा सा जो है, क्योंकि इसमें ना ऑयल है ना कुछ है, तो आप ये सब ले सकते हैं। मूंग मोठ लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। दलिया ले लीजिए। कॉर्नफ्लेक्स, और मैं कहूँगी कि उनमें कुछ ना कुछ मैंने पढ़ा था जब मैं पहले डाइटिंग किया करती थी। तो कॉर्नफ्लेक्स अगर ले भी लेते हैं, कुछ मात्रा में उसमें शुगर वगैरह होती है, तो थोड़ा फैट होता है उसमें। तो दूध कॉर्नफ्लेक्स यूँ नहीं कहूँगी, और फीका अच्छा नहीं लगेगा दूध कॉर्नफ्लेक्स। तो मुझे तो वैसे भी तीखी चीज़ें पसंद है, तो मैं ऐसी चीज़ें ही सजेस्ट करती हूँ। तो आप इस तरीके से नाश्ते में अपने बदलाव कर सकते हैं। ओनली आप छाछ वाछ लेंगे तब भी बोर हो जाएंगे, तो आप इस तरीके से आप कर लीजिए। ठीक है, भुने चने की भी चाट बना सकते हैं। लूडो खेल रही थी, फिर कैरम खेला। बच्चों को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी, बीच बीच में थोड़ा सा अपने टाइम को साइड रख के उसको देना पड़ता है टाइम। लगातार जब काम करती हूँ तो वो बोर हो जाती है, बोलती मेरे पास आओ मेरे पास आओ, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। अब मुझे कपड़े भी सुखाने हैं और बाकी जो काम है, क्योंकि फटाफट से वापस से रेडी होकर मुझे 1-2 वीडियो और बनानी है, 2 वीडियो बचत पे बनानी है, तो मैं उस पर करूँ, क्योंकि फिर ये आ जाएंगे 3 बजे, 3 सवा 3 बजे, तो मेरा काम वापस स्टार्ट होता है। ये आते हैं, फिर वापस से गेट वेट में पहुँचती हूँ, इनको डायरेक्ट बाथरूम में घुसाती हूँ, उनके कपड़े हो जाते हैं वो धोती हूँ, तो काम बहुत ज़्यादा है। तबीयत अभी फ़िलहाल आज ही ठीक हुई है थोड़ी, तो वापस से मैंने सोचा 2-3 वीडियो बना देती हूँ, तो 1-2 दिन की एक्स्ट्रा रखी रहेंगी। तो मुझे 1-2 चीज़ें याद है। बहुत दिन पहले मुझे अंजनी जी ने बोला था कि मेरा नाम लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो, मैं भूल गई थी उस टाइम पे, और ये ब्लॉग्स पुराने जा रहे थे, तो अंजनी गंगवानी है शायद, अंजनी जी ने बोला था मुझे अपना नाम लेना। तो अगर मेरे मुंह से आप लोगों को अपना नाम सुनना पसंद है तो मुझे आप लोगों का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत खुशी होगी। अंजनी गंगवानी जी, जो कि रेगुलर कमेंट्स कर रही हैं, आप लोग बहुत से लोग कर रहे हैं कमेंट्स, तो डेली मैं सबके ही रीड करती हूँ, लेकिन हाँ आँखों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं रिप्लाई थोड़ा कम कर रही हूँ आजकल। दूसरा, मीना जी ने आज ही रिक्वेस्ट की है कि माँ बेटी पर एक प्रॉपर ब्लॉग बनाइए, ठीक है। और बहुत से लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की। पूनम रानी जी, उन्होंने भी मुझे बोला है
कि बच्चों का एक कैसे टाइम टेबल सा बनाना है मुझे, जैसे कि आपकी बेटी का आप कैसे पूरा टाइम टेबल पूरा दिन कैसे कटता है, मे भी उस पर है। तो रिक्वेस्ट इतनी है, संजय शर्मा जी के आईडी से मुझे बार बार जो है रिक्वेस्ट आ रही है रसगुल्ले की लेकिन आपका कमेंट अब मुझ तक पहुंच चुका है। आपका कमेंट क्या था ना कि हर कमेंट है ना स्पैम में जा रहा है। स्पैम कमेंट्स में क्या होता है कि वो हम तक नहीं पहुंचते, हम जब चेक करते हैं ना तब हमें दिखाई देता है। तो मैंने स्पैम कमेंट्स जब चेक किए तो आपकी रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है स्पॉन्ज की रसगुल्ले की, है ना, वो मैं बना दूंगी। उसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, पूजा देवी जी ने भी बोला हुआ है जैक फ्रूट का। जैक फ्रूट एक्चुअली हम लोग खाते नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मार्केट में मुझे मिल जाए। सब्जियाँ भी ऐसी ही मिल रही हैं कि जो मिल जाए वही बहुत है करके हम ले आते हैं। तो जैक फ्रूट अगर मिल गया तो मैं आपकी रिक्वेस्ट भी पूजा देवी जी कंप्लीट कर दूंगी। और जो रसगुल्ले की है वो मैं आपको बता दूं 1-2 दिन में मैं कर पाऊंगी। क्योंकि कल जो मार्केट जाने का जो चीज़ था ना, मार्केट से मुझे जो मंगवाना था वो मैंने मेरे हस्बैंड से मंगवा लिया। अभी यहाँ पे 1700 प्लस केस हैं और मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि सुपर स्प्रेड है यहाँ पे, और जो है सब्ज़ी वालों में भी बहुत ज़्यादा हो गया है वायरस, और जो ये किराना वाले हुए सब हुए उनमें भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में मैंने एक चीज़ बना रखी है कि एक दिन मैं इनको बेचती हूँ मार्केट और ये सारी चीज़ें जो है ले आते हैं। तो मैं दूध भी 2 दिन का साथ में मंगा लेती हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैंने 2 दिन के अकॉर्डिंग दूध मंगवा रखा है। तो अब जब ये नेक्स्ट अभी मार्केट जाएंगे ना कल या परसों तक, जब मैं एक्स्ट्रा दूध मंगवा लूँगी और रसगुल्ले की जो रेसिपी है मैं आपको तब दे दूँगी। तो बस यही है, जो आप जैसे रेसिपीज़ की जो रिक्वेस्ट करें ना उसमें से कुछ चीज़ें जो मेरे पास अवेलेबल है उनकी तो मैं फटाफट रिक्वेस्ट पूरी कर दे रही हूँ, लेकिन जो मेरे पास नहीं है वो मुझे मिल जाती है तो मैं ज़रूर से आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी कर दूँ। तो दूध अभी 1 या 2 दिन बाद आएगा, क्योंकि इनको भेजना भी डेली मार्केट इतना सेफ नहीं है इस वजह से। तो दूध अब नेक्स्ट टाइम जो दूध आएगा ना तब मैं आपकी रिक्वेस्ट जो है पूरी कर दूंगी। संजय शर्मा जी के आईडी से कोई भी जो भी होंगी लेडी ही होंगी, मुझे पता है रसगुल्ले की रेसिपी मांग रही तो लेडी होंगी। और बहुत सी ऐसी जो आईडीज़ हैं जैसे जेंट्स के नाम से, लेकिन वो हैं लेडीज़, मुझे इतना भी पता है। तो चलो अभी मैं जो काम बचे वो करती हूँ क्योंकि मुझे 2 वीडियोज़ और बनानी है। कपड़े सुखा के आई, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं नहा ली थी, क्योंकि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है तो जितना काम करो तो पसीना भी छूटता है। तो फिर बस यहाँ पे नहा के आ गई थी और तैयार हो रही हूँ यहाँ पे। क्योंकि मुझे वीडियो और बनानी थी, तो एक दिन में 3-4 वीडियो भी कभी कभी मैं निकाल देती हूँ, तो इतना काम होता है मेरे पास। तो बस यहाँ पर रेडी हो गई हूँ दूसरी वीडियो बनाने के लिए। तो ये व्लॉग तो जो है वो यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाइएगा।